अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। कि जी सबसे पहले जी जो डिस्क्लेमर कि इस चैनल पे जो भी बात है इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। और जो चीज़ भी है वो मैं जस्ट शेयरिंग फॉर द नॉलेज पर्पज़ है। और मैं इसको वीडियोस को कैसे देखता हूँ, क्या है मार्केट को क्या देखता हूँ, मार्केट में होने वाले इंसिडेंट्स को कैसे एनालाइज करता हूँ और अपने अकाउंट पे कैसे ट्रेड करता हूँ। इट विल बी ऑल माई रिस्क एंड रिवॉर्ड। और आपने जो भी अपनी ट्रेड लेनी है अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करके फिर लीजिए। कि जी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थका हुआ, बहुत ज़्यादा एक दो दिन से एग्जर्शन पर टाइम गुजरा है, तो रियली नॉट फीलिंग वेल। तो गोल्ड का जी सबसे पहले आपको बताते चले, गोल्ड एग्जैक्टली जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था वही हुआ। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी वही चीज़ देखने को मिली और मैं उसमें अपडेट करता रहा। सारा कुछ है वहाँ पर, ट्रेड्स वगैरह और चीज़ें शेयर हम लोग करते रहे। और एक आधा हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी निकाला उसमें, बहुत सारे लोगों ने। तो वो मैं बताता चलूँ कि जी वो जो ग्रुप है वो टोटली फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई आपको पैसा नहीं पे करना। द ओनली कंडीशन इज़ कि आपको ऑक्टा एफएक्स में हमारे आईबी पर आना पड़ेगा और हमें आईबी के ज़रूर थ्रू हमें ज्वाइन करना पड़ेगा और आईबी को एक्टिवेट रखना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली कंडीशन। और उसके अलावा जो भी उसके ऊपर ट्रेनिंग और सारा कुछ है वो मिलेगा, वो सब चीज़ फ्री मिलेगी। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। और आईबी का लिंक और सारा कुछ जो कुछ वीडियोस हैं, जो भी ट्रेनिंग वीडियोस हैं, वो सारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो एनीबडी कैन कॉन्टैक्ट। ओके जी। तो गोल्ड का जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 65 का जो एरिया है वहाँ तक मार्केट जा सकती है, 64 का। और एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन आई, हमने सेलिंग वहाँ से उठाई, हमारा जो टीपी था वही 47-48 का वो हिट हुआ। लेकिन जैसे कि मंडे का आपको पता है कि मंडे को इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता। जो लोग मतलब काम करते हैं रेगुलरली वो जानते हैं कि विदाउट एनी कोई ह्यूज इवेंट मंडे को इतना ज़्यादा जो है ना वो वॉल्यूम नहीं होता, इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती। और वॉलेटिलिटी के बगैर आप बहुत ज़्यादा मैसिव प्रॉफिट्स गेन नहीं कर सकते। तो इसमें बहरहाल यही मैं बात करना चाहूँगा, हमेशा से लॉट साइज़ और जो पेशेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग सारा टाइम ट्रेड्स में रहना पसंद करते हैं, तो दैट इज़ नॉट द वे वी शुड ट्रेड। एक आध दफ़ा प्रॉफिट हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो हमें उसको समझना चाहिए, उसको एनगल्फ करना चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि गोल्ड इस टाइम के ऊपर खड़ा हुआ है 1856 की रेंज में। तो मैंने जैसे बताया था कि वहाँ से 65 से ब्रेक होगा, रेंज अभी भी वही है, रेंज अभी भी वही है। और आज हो सकता है कि जनाब जो है ना वो सारा दिन ये इसी रेंज में रहे। तो लेकिन ये है कि थोड़ा सा ज़रा जिसे कहते हैं ना कि माइल्डली फ्लैट है इस टाइम पे। जैसे गोल्ड पॉजिटिव जोन के बजाय शायद आज इंट्रा डे में गोल्ड फ्लैट है। अब फ्लैट से मुराद यही है कि बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि शुरू में फर्स्ट सेशन में को बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाएगा। ऑल्दो के शाम में जो है अच्छा खासा डाटा मौजूद है। अब आपको मैं एरियाज़ की बात करता चला जाता हूँ। की एरिया आज होगा 1843 का। अच्छा, 1843 का एरिया अगर होल्ड कर जाती है मार्केट, तो और उसी टाइम और लेकिन ये कि अर्ली मॉर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग सेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, यूरोपियन सेशन तक की मैं बात कर रहा हूँ, दोपहर 2 बजे तक। अगर तो 1843 के एरिया के पास आपको ट्रेड मिलती है तो आप बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छी बाय ले सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर आपको नहीं मिलती है ट्रेड और ये 50 से ऊपर का ही मामला रहता है, तो फिर 65 तक जो है ना वो अगर पहुँचती है 5 बजे से पहले पहले, तो आप वहाँ से सेलिंग ले सकते हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ी सेलिंग नहीं होगी ये। ज़्यादा से ज़्यादा 52 अगर 65 तक जाती है, 64 तक जाती है, तो वही बात है कि 101 पिप्स आप वहाँ से निकाल सकते हैं। और ऑन द कॉन्ट्रेरी जो है वो असल जो सेलिंग एरिया होगा वो 72 होगा। लेकिन अगर 54 56 तक जाती है और हम अमेरिकन सेशन के अंदर चले जाते हैं, तो 9 साढ़े 9 बजे पॉल की स्पीच है। तो पॉल की स्पीच ऑब्वियसली ऑन द बेयरिश साइड रहने की ही उम्मीद है और मार्केट को नेगेटिव ही करेगी। ये तो बात इसमें कोई ज़्यादा दो राय वाली बात नहीं है। ऑल्दो कि वो कुछ भी कह सकते हैं, जैसे मार्केट पंप ले सकती है या कुछ भी हो सकता है। DXY अपनी सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, कल सपोर्ट उसने जो है वो नहीं छोड़ी और अच्छा सपोर्ट के ऊपर प्ले किया,
जिसकी वजह से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक वो मिला पंप। लेकिन ये कि ओवरऑल तमाम जो मार्केट थी वो साइडवेज में ही रही। तो ये चीज़ जो है वो सामने आती रही कि जी मार्केट ज़्यादातर साइडवे ही घूम रही है। लेकिन आज मार्केट के अंदर मेजर वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है और वॉलेटिलिटी मींस प्रॉफिट। तो बहरहाल अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोशिश ये करते हैं कि अच्छी तरह से ट्रेड लगवाएं और बार बार ये बात करें कि 65 का एरिया है वो सेलिंग है, उसको 60 जो ज़रा थोड़े से ज़रा लार्जर ट्रेंड करने की ट्रेड करने के वो हैं वो 77 तक का स्टॉप लॉस दे देते हैं। लेकिन यही चीज़ ये है कि 4 आवर कैंडल्स जितनी थी कोई एक भी 65 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सकी। तो जब तक ये 65 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी कोई भी, तो मार्केट में शदीद बेरिश उसमें बेरिश साइड पे ही रह के आपको ट्रेड करना है। लेकिन वही बात है कि आज पाल की स्पीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पाल अपनी स्पीच के अंदर क्या कहते हैं, ऑयल का ऑन द बेरिश साइड है और वही चीज़ हो रही है कि 110.4-5 एक ऑल्दो की एक बाय लगवाई थी और वही बात है 110.34 तक वो गई। लेकिन ऑयल भी जो है वो 110.6 को अपना ब्रेक नहीं कर पा रहा और मैं शायद आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑयल एक नीचे लंबा एक नीचे की तरफ जाएगा और वहाँ से जो है वो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर क्रिएट कर सकता है ऑयल। तो ऑयल में कोशिश ये किया करें, लेकिन सेलिंग भी की जा सकती है। जब वही बात है 110 और 5 के ऊपर आ जाता है, 110 या 110.5-6 के ऊपर आता है तो वहाँ से सेलिंग मिल सकती है। ऑल्दो कि 109 के ऊपर एक मॉर्निंग स्टार का जो है वो कैंडल स्टिक बना, लेकिन वो चल नहीं सका। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर बहुत ही ज़्यादा हाई थी। ऑल्दो के जो है वो 30-40 पिप्स उसमें से भी प्रॉफिट लोगों ने निकाल लिया हमारी कॉल के ऊपर। तो ये चीज़ हो जाती है। बहरहाल मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि जो है ना वो अपनी आपको देखिएगा, शुरू में इस काम में लॉस लाज़मी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सीखा नहीं होता। तो सीखने पे ज़ोर दीजिएगा, सीखने पे ज़ोर दीजिएगा, प्रॉफ़िट खुद ब खुद आएँगे। एक प्रोसीजर है मार्केट को लर्न करने की कोशिश करें कि मार्केट में हो क्या रहा है। मैं टू बी ऑनेस्ट शायद कल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सका मार्केट में भी और अपने ग्रुप में भी। तो लेकिन ये कि इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। लेकिन ये कि कल हमारा एक फिर भी ब्रेक इवन पे रहा ग्रुप, जो भी जिन्होंने भी जो है ना वो ट्रेड ली, एक हमारा जो है वो अच्छा एक ठीक था दिन। क्योंकि वही बात होती है कि जो मार्केट है इसमें सबसे पहले आपने लॉसेस अवॉइड करने, प्रॉफिट खुद ब खुद आएगा। ये है तरीका। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम द फॉरेक्स ब्लास्टर। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको अपडेट चाहिए। मैं सिंपल अल्फाज में ज़्यादा कोई कहानी लंबी चौड़ी बताता नहीं होता, चार्ट खोल लिया, कर लिया, वो कर लिया। सिंपल अल्फाज में जहाँ जहाँ एरियाज़ देखता हूँ कि हाँ यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, वहाँ मैं आपको बता देता हूँ ताकि आम से आम बंदा भी इसको समझ सके। इसी तरह हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी बड़ा जो है ना वो लोकली जो है वो लेके चल रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ सकें, इसको एंजॉय कर सकें, इसमें काम कर सकें। एंजॉयमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक प्रेशर से बाहर नहीं आएंगे, तब तक ऐसे काम कर सकेंगे। और ये मैं बता दूँ आपको बात, इस फील्ड में जो है ना वो पैसा वही कमाएगा जो अपनी गलतियाँ करेगा और गलतियों से सीखेगा। जो क्विट कर जाएगा वो कभी भी जो है ना वो नहीं सीख नहीं सकता। और पैसे के बगैर, पैसा डाले बगैर जो मनी हैंडलिंग का जो प्रेशर है, जब तक आप वो नहीं लेंगे तब तक आप सीख नहीं सकेंगे। ये मैं आपको बात बता दूंगा, आप लाख डेमो अकाउंट्स पे करते चले जाएं, लाख जो है वो डेमो अकाउंट्स चला के रखें, उसमें लाखों डॉलर आप अर्न कर लें, आपका पूरा सिस्टम वर्क करना शुरू कर देगा। लेकिन आप जब $1 भी लूज़ करने का प्रेशर अपने ऊपर लेंगे तब आप वो चीज़ें आपकी समझ में आएगी। अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। लेकिन शुरू में आप आएँगे, शुरू में सिर्फ़ आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आपको लॉस ना हो, बस। प्रॉफ़िट खुद ब खुद आता रहेगा। आपकी ट्रेड्स अगर ब्रेक इवन पे भी चल रही हैं, इट्स मीन दैट यू आर डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब। हाँ, आपका शुरू में आपने हज़ारों डॉलर का लॉस कर दिया, एग्रेसिव हो गए, वो और चीज़ है। लेकिन ये है कि एटलीस्ट हैंडसम अमाउंट आपको डालनी पड़ेगी। अगर आप नहीं डाल सकते तो इस वीडियो में मत आइए। ये मैं आपको बार-बार ये बात ज़हन में समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि बी स्मार्ट, बी स्मार्ट। पहले मार्केट को समझें। अगर आप एक चने की रेहड़ी भी लगाएँगे ना, तो उसमें भी लॉस का चांस होगा स्टार्ट में। फ़ौरन डे 1 से आप उसमें पैसा नहीं कमा सकते। क्यों? क्योंकि वो काम आपको नहीं आता। वो आपके लिए जुआ है। अगर आप उसको बगैर ट्रेनिंग के, बगैर स्किल्ड लोगों के आप करेंगे तो। ओके जी, हैव अ गुड डे।